अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जहांगीर। आपको एक और वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में भी गुज़श्ता वीडियोस की तरह उसी फॉलोअप को लेके चलते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के हवाले से भी बात होगी, और जिसके अंदर मुख्तलिफ सोशली एक्टिव जो लोग हैं उनकी तरफ से, इवन पॉलिटिकल फ्रंट पे जो लोग हैं उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ रद्दमल सामने आ रहे हैं। और ये देखने में आ रहा है कि इस मामले के अंदर किस तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। अव्वल तो पहली बात तो ये है कि एक शख्स की जो माफ़ी होती है, जो उसने रुजू किया होता है या माफ़ी मांगी होती है या अपनी तरफ से जो उसकी जस्टिफिकेशन दी होती है, तो वो मामला तो अब जैसे कि मक्के के अंदर, मक्का शरीफ के अंदर जाकर माफ़ी मांगी, तो ज़ाहिर है कि वो मामला तो उसका अल्लाह ताला के साथ है। पहली बात, वेरी फर्स्ट थिंग, इससे भी पहले वो ये है कि अगर एफ आई आर एक दर्ज हो गई है, तो एफ आई आर जो है वो ज़ाहिर है कि वो एक केस है, तो केस अदालत में पेश होगा, तो अदालत ने उसका फ़ैसला करना है। तो ये जो मुख्तलिफ सोशली लोग जो हैं इस मामले के अंदर, कोई इसके हक़ में बात कर रहा है, कोई इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, और फिर अपनी अपनी एक जजमेंट भी पास कर रहे हैं, और ये गुमान किया जा रहा है कि जो उनका एक फ़ैसला है, ये जो उनकी एक बात है, वो सभी उससे एग्री कर जाएं। तो जब एफ आई आर हो चुकी है, अदालतें जिस मकसद के लिए मौजूद हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर उसे बेकसूर साबित करना है, तो वो किसी एक व्लॉगर ने नहीं करना, किसी एक वीडियो के अंदर ये फ़ैसला नहीं होना, किसी एक इवन कोई फ़र्द वाहिद, चाहे वो किसी भी ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उसने ये फ़ैसला नहीं करना कि वो कसूरवार है या बेकसूर है। इसका स्टेट का जो लॉ है उसके मुताबिक ही फ़ैसला होना है, और वो ज़ाहिर है कि अदालत के अंदर इस बात का फ़ैसला होना है, जिसके अंदर जो भी उसकी ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसमें गवाहान का पेश होना है, उसमें मुहर्रिकात का पेश होना है, उसमें फैक्टर्स की निशानदेही होना है, उसमें तमाम तर जो उस वक्त चीज़ें हो रही थी, उस तमाम तर चीज़ें जो हैं उसके अंदर आएंगी। और फिर जिसने एफ आई आर दर्ज की है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके जो तमाम तर जो सबूत हैं, शवाहिद हैं, वो तमाम तर उसके पेश किए जाएंगे। गर्ज़ कि ये अदालत के अंदर इस बात के तस्दीक होनी है, या इस बात का जो है वो एक सेट होनी है चीज़ कि जी ये आया कसूरवार है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला अब इससे भी बढ़ के हो चुका है। वो ये कि अगर अदालतें बेकसूर भी साबित करती हैं, तो उसके बाद भी जो एक ख़ास तबका है, जैसे कि हम टी एल पी के हवाले से देख रहे हैं कि वो इस पर काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो इसमें काफ़ी मुतहर्रिक हैं। तो अगर अदालतें बेकसूर साबित करती हैं, और अगर वो एक इनकी जानिब से इनकी अदालत में वो अगर कसूरवार साबित होता है, जो कि हो चुका है, तो फिर उसको किसी भी ख़तरे का जो सामना है उससे फिर उसे कौन बचाएगा। और यही वो चीज़ है जो जिसने उसको पाकिस्तान से फ़िली होने के लिए मजबूर किया, और वो अब पाकिस्तानी सरज़मीन पर नहीं है। अगर मामला ये होता है कि जी अदालतें हैं और कानून ने अपनी राह ली है, ठीक है, एफ आई आर हुई है। एफ आई आर का होने का मतलब भी ये नहीं होता कि उस पर ये जो फ़र्द जुर्म है वो साबित हो चुकी है। आयद तो हुई है, लेकिन साबित हो चुकी है, वो इस बात की तस्दीक नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आती है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, और काफ़ी सारे जो व्लॉगर्स हैं या वीडियोस बनाने वाले हैं, वो या इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी चैनल्स हैं, वो इसी टॉपिक के ऊपर जब बात करते हैं, तो वहाँ पर भी बैठे जो अफराद हैं वो अपनी राय को गोया सिवाय चंद एक के, जो कि ये बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने भी बात की कि जनाब, ये फ़ैसला अगर एफ आई आर हो चुकी है, तो फ़ैसला तो अदालत ने करना है। उसको कसूरवार है तो भी अदालत ने करना है, कसूरवार नहीं है तो भी अदालत ने फ़ैसला करना है। कसूरवार होने की सूरत में सज़ा होनी है, तो वो अदालत ने इस बात की जो है वो तयन करना है। सज़ा नहीं होनी है तो भी अदालत ने तयन करना है। लेकिन यहाँ पर मामला, जैसे कि मैंने कहा, कि इससे बढ़कर हो चुका है कि सोशली, और ये जो एक ख़ास जमात है वो, और उसके हम ख्याल जो टोला है वो इस बात का फैसला करेगा। मेरी इस बात से ये मामला या मतलब अखज़ मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। मैं इस पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं इसकी, आप ये समझ लीजिए कि हिमायत नहीं कर रहा, आप ये समझ लीजिए कि मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अदालत नहीं हूँ। अदालत ने इस बात का फ़ैसला करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मामला अदालत के अंदर जाएगा, तो ज़ाहिर है तभी इस बात का फ़ैसला होगा। लेकिन चूँकि उसकी जान को फिर भी ख़तरा है, अगर वो बेकसूर होता है अदालत की निगाह में, तो भी वो उसकी जान को ख़तरा जो मौजूद है, उस ख़तरे से अदालत उसको किस तरह से महफूज रख पाएगी। अगर वो अदालत
पुलिस को, ज़ाहिर पुलिस को ही वो पाबंद करेगी कि जी इसकी प्रोटेक्शन की जाए, तो फिर और वो अपने उसके ज़ाती भी उसके मुहाफ़िज़ जो एक गार्ड्स होंगे वो होंगे, लेकिन फिर भी क्या वो महफूज है? जब यहाँ पर गवर्नर पंजाब तक महफूज नहीं थे, तो फिर वो एक आम यूट्यूबर इन अ सेंस कि ठीक है मशहूर यूट्यूबर, ठीक है जी मालदार यूट्यूबर, लेकिन मकसद ये है कि वो उसका जो मनसब है वो कोई गवर्नर के हम मनसब तो नहीं है। सो जब आप गवर्नर को नहीं बचा सके क्योंकि एक उनके गार्ड ने ये सोचा, जो उनके गार्ड जो कि उनकी जान की हिफाजत के लिए मामूर था, उसने ये सोचा कि नहीं जी इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा उसने ये समझा कि जी मुझे ख़ुद देनी चाहिए। तो वो उसने जो गन चलाई जो कि उसके उस गवर्नर की हिफाजत के लिए मामूर था, तैनात था, उसकी ज़िम्मेदारी थी, उसकी उसकी एक तरह की अमानत थी, उसमें जब उसने ख़यानत की तो फिर वो जो है जिस तरीके से फिर बाद में उसका आफ्टर मैथ हुआ वो हमने देखा है। लेकिन मामला चूँकि हम इसको इस वक्त मुमताज़ कादरी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो एक सोच है वो प्रिवेल जो हमारे माशरे में कर रही है और कर चुकी है, और बहुत हद तक इसको राइट, क्योंकि एक शख्स ने इंडिविजुअली कानून जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ है, जबकि मजहबी हलकों में भी देखें, जैसे कि बरेलवी मसलक की बात होती है तो बरेलवी हजरात के जो वो जो आला हज़रत हैं, आला हज़रत ने भी इस बात की निशानदेही की है कि कोई शख्स अगर इस तरह की कोई तौहीन में मुलव्वस होता है तो इसका जो उसका जो भी उसका इंसाफ करना है या जो भी उसको सज़ा देनी है, जज़ा देनी है, तो भाई वो किसी इंडिविजुअल ने नहीं देनी, बल्कि ये हुकूमत का काम है, जो हुक्मरान उस वक्त मौजूद है उसका काम है, और किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद इस बात को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा, लेकिन सभी जो हैं वो समझते हैं कि जी हमें ये ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे अपने हाथों में है। तो ये बात जो है वो चूँकि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि ऐसा हुआ क्यों, और ना ही इस वक्त हम उस बात पर बहस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन सिर्फ इस एक मखसूस टॉपिक पे बात हो रही है कि जो रजब भट्ट के हवाले से चीज़ें हो रही हैं कि भाई अगर वो कसूरवार है भी, तो जो लोग ये कहते हैं कि जी हम इसको ये सज़ा देंगे, तो वो क्या वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हो रहे कि जब वो कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, जबकि आप एक इस्लामी रियासत में मौजूद हैं और इस्लामी रियासत के इस्लामी क़वानीन वहाँ मौजूद हैं? या तो फिर क्या आप बगावत के मुर्तकिब नहीं हो रहे, क्या आप बागी नहीं हो रहे, जबकि आप देख रहे हैं कि जो ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है, कानून की कार्रवाई हुई है, और वो अदालतें उसका फ़ैसला जो है वो करेंगी, और वही उसकी मजाज हैं। उसका मजाज कोई ख़ास मजहबी जमात नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, किसी ख़ास सोच का मालिक नहीं है, बल्कि जब क़वानीन मौजूद हैं तो उसके मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से मैंने कहा कि ये 295 जो सी का लफ्ज़ उसने परफ्यूम लॉन्च के वक्त भी यूज़ किया था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब 295 सी उसने कहा कि जी मेरे ऊपर ये लगी है, तो अव्वल तो वो लगी नहीं थी, और वो अब जो है जाकर लगी है, बाद में वो लगी है, तो आपने पहले ही उसकी निशानदेही कर लिया, नहीं आपको इल्म नहीं था कि वो आपने कैसे अपने ऊपर लागू की। दूसरा ये कि जो आपने जो एक सिख म्यूजिशियन था जो कि अब दुनिया में नहीं है, उसने उस पर भी जो 295 लगी थी, तो वो उनके अपने क़वानीन के मुताबिक लगी थी, और वो किसी और वजूहात से लगी थी जिसमें असलहे की वजूहात थी कुछ। बहरहाल वो नंबर चूँकि नंबर है जो कि यहाँ पर 295 ए रजब भट्ट पे पहले लगी थी, और ए का भी उसने हवाला दिया, फिर 295 सी का हवाला दिया, फिर 295 का उसने करके तो जो मूसे वाला है उसकी तरफ निशानदेही करके कि जी मेरे उस्ताद पे भी लगी थी और मैं भी। तो ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि यकीनी तौर पर जब ये इसी नंबर के नाम पर एक परफ्यूम लॉन्च किया, तो ये तो मालूम था कि जी इसके ऊपर एक हल्ला होना है, जो कि हुआ भी, जो कि शायद इनकी सोच से ज़्यादा हुआ है, या मुमकिन है सोच से कम हुआ है। क्योंकि जब ये चीज़ हो रही है तो आपको इसकी ज़रूरत क्या है, कंट्रोवर्सी पैदा करने की ज़रूरत क्या है? क्या हमारे माशरे में, क्या हमारे मुल्क में कंट्रोवर्सीज़ पहले कम हैं? क्या हम पहले बेतहाशा मसाइल से नहीं निमट रहे, या हम उससे नमरद आज़मा हो रहे? क्या हम उसको झेल रहे एज़ अ नेशन,
آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی یہ جو ٹرکوں کا مسئلہ ہے، یہ جو ٹینکروں کا مسئلہ ہے، یہ جو ایک مافیا کی صورت اختیار کر گیا ہے، یہ جو رونتے ہیں شہریوں کو، اور شہری جو ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا بھی کو بھی جھیل رہے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان شہریوں کو جھیل رہی ہیں، اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹینکر مافیا ہے وہ جو ہے وہ کسی بھی قانون کے زمرے میں نہیں آتا، اور وہ اپنی من مرضی کرتا ہے. بہرحال یہ بھی اس ٹاپک میں الگ ایک ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا چیزیں، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں. بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں مسئلے میں نے بیان کیے کہ جی مسئلے کیا پہلے ہمارے پاس کم ہے کہ آپ نے نئی کنٹروورسیز کریٹ کی ہیں، اور آپ سمجھتے ہو کہ جی ایک یوٹیوبر کو، ہر یوٹیوبر پر یہ غالباً جیسے کوئی واجب ہے کہ جناب اس نے کنٹروورسی کریٹ کرنی ہے، تو ہی جا کے جب آپ پہلے ہی ایک سرٹن تھریش ہولڈ پر ہو، جب آپ پہلے ہی، تو پھر آپ یہ بھی تو عجیب بات ہے نا کہ اگر آپ نے صرف اس لیے یہ چیز کی ہے جو کہ خود آپ کی جان پہ بن گئی، جو کہ خود آپ کی فیملی کی جان پہ بن گئی ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جناب اگر کچھ آپ کو خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی وہی ماں اور وہی بہن اور وہی جو آپ کے گھر والے جن کو آپ دکھاتے ہو، ان پر کیا اس کے اثرات ہوں گے، ان پر کیا گزرے گی. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے. اور اس سمجھ کے لیے جیسے کہ میں گزشتہ ویڈیوز میں بھی بات کی کہ جی آپ کو ایک میچورٹی کی بھی ضرورت ہے. اگر ایک کم عمری میں آپ نو دولتی بن جاتے ہو، نو دولتی ہو آپ، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جی اب تو بس دنیا فتح میں کر چکا ہوں، اب تو میں جو بھی کہوں گا اور سبھی غلط ہیں اور میں ہی ٹھیک ہوں، اور میں ہی اس کو جسٹیفائی کروں گا، اور پھر میرے ہم خیال لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو جسٹیفائی کریں گے، اور اس طرح سے ہمارا کانٹینٹ بھی بنے گا اور کانٹینٹ چلے گا اور وہ ملینز میں اس کے ویوز ہوں گے. سو یہ کوئی چیز نہ ہوئی، یہ کوئی بات نہیں ہے. صرف نمبر جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، آپ کی جو اس کے اندر ریئل کانٹینٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. جو اسی طریقے سے جو ایج ہے اس کے اندر بھی جو آپ کے دماغ میں جو میچورٹی ہے، یہ میچورٹی کا لیول ہے، یا سمجھ کا جو ایک لیول ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا میچورٹی کا جو لیول ہے، سرٹن لیول، کہ آپ اس طرح کی امیچور حرکتیں کرتے پھریں. اس ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مزید ویڈیوز کے لیے کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم.